नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। एक बात और बता दूं कि आज की जो जितनी भी सूचनाएं सारी की सारी सूचनाएं महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक भी कर दें। और शुरुआत करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग से। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने कल पीजीटी का कॉलेज आवंटन के बाद में वेटिंग लिस्ट भी कल जारी कर दिया, संशोधित पैनल भी जारी कर दिया है, तो ये विद्यार्थी जाकर के देख सकते हैं। और दूसरी सूचना है टीईटी संस्कृत का संशोधित परिणाम व कट ऑफ घोषित कर दिया गया है। कल संस्कृत का भी रिजल्ट रिवाइज किया गया और कोर्ट के आदेश के अनुसार रिजल्ट जारी हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कई जो चयनित थे पिछली बार वो विद्यार्थी फेल हो गए हैं। इन विद्यार्थियों का ये कहना है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि हमारे नंबर कम हो गए हैं। अब ये सारे के सारे विद्यार्थी फिर से जा रहे हैं कोर्ट। हालांकि पहले भी ये विद्यार्थी कोर्ट गए थे, पहले भी संस्कृत विषय के विद्यार्थी कोर्ट गए थे एक प्रश्न के गलत उत्तर को लेकर के, लेकिन इस बार जा रहे हैं विद्यार्थी जो उनका पैनल से नाम हटा दिया गया है। पिछली बार ये विद्यार्थी चयनित थे और जो रिजल्ट रिवाइज जारी किया गया, संशोधित परिणाम जारी किया गया है, इसमें ये विद्यार्थी फेल हो गए हैं। तो अगर आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग ये तो कोर्ट जाना चाहते हैं, तो आप लोग भी जा सकते हैं। ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी है। अब हम लोग बात करेंगे यूपीटीईटी रिजल्ट। तो यूपीटीईटी का कल रिजल्ट जारी हो गया है। बहुत सारे आंकड़े दिए गए हैं, जैसे प्राथमिक में 80% विद्यार्थी पास हुए हैं और उच्च प्राथमिक में 71% विद्यार्थी पास हुए हैं। वहीं पर काफ़ी संख्या में शिक्षक भी पास हुए हैं। शिक्षकों के बारे में बताया गया कि शिक्षकों की संख्या लगभग 77% रही है और बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने मामूली त्रुटियां की हैं, उनके रिजल्ट रोक दिए गए हैं। अभी इसके बारे में समाचार पत्रों के माध्यम से तो जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस तरीके का जो स्क्रीनशॉट है वो भेजा है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, छात्रों का कहना है कि मामूली गोला अगर थोड़ा सा भी बाहर चला गया, काला करने में ऊपर नीचे हो गया, तो ये OMR जो है इनका रिजेक्ट कर दिया गया है, इनका रिजल्ट रोक दिया गया है। जिस छात्र ने ये रिजल्ट मेरे पास भेजा है उसका कहना है कि उसके 129 प्रश्न सही थे, लेकिन OMR में गलत रोल नंबर भरने की वजह से इसका जो ये रिजल्ट वो रोक दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये साफ साफ लिखा भी है, इंटर्ड इनवैलिड रोल नंबर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। बात होगा यूपीटीईटी की। अब हम लोग बात करेंगे आने वाली नई भर्तियों की और परिणाम की। एक तरफ चुनाव बहुत पास में आ रहे हैं और दूसरी तरफ छात्र आंदोलन जो लगातार हो रहे हैं, इसीलिए भर्तियों की कवायद तेज हो गई है और विभिन्न भर्ती बोर्ड और आयोगों की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन कौन से भर्ती बोर्ड कौन कौन से विज्ञापन जारी करने वाले हैं और कौन कौन से परिणाम जारी करने वाले हैं। लिखा है 6 माह में 60,000 युवाओं को नौकरी देने की तैयारी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परीक्षा और परिणाम पर किया फोकस। ये देखिए, लिखा है शासन स्तर से युवाओं को रोजगार देने की गति बढ़ाने के दिशा निर्देश के बाद अभी हाल ही में लखनऊ में 2-3 मीटिंग हुई थी। विभिन्न भर्तियों के परिणाम और नए विज्ञापनों के जरिए करीब 60,000 प्रतियोगियों को रोजगार देने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वहीं 6 माह में इतने युवाओं को नौकरी देना भी आयोगों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। और इसी क्रम में यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बुधवार को पीजीटी के 624 अभ्यर्थियों की को संस्था आवंटित करते भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। लोक सेवा आयोग ने भी कई महत्वपूर्ण भर्तियों के परिणाम जारी करने की तैयारी में जुटा हुआ है। शिक्षा सेवा चयन आयोग वर्ष 2022 की टीजीटी पीजीटी भर्ती के 4163 पदों और असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 917 पदों समेत करीब 5000 अभ्यर्थियों का चयन परिणाम जारी कर चुका है। टीजीटी और पीजीटी के 21,252 पदों, असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 2000 पदों और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 2643 पदों का भर्ती विज्ञापन सितंबर में ही जारी होगा। मैंने भी आपको यही जानकारी दी थी कि सभी भर्तियों के विज्ञापन सितंबर में जारी होंगी। वहीं बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के लिए करीब 11,000 पदों के अधियाचन अपलोड हो चुके हैं और अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में प्राचार्य, असिस्टेंट प्रोफेसर और माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों और अध्यापकों के करीब 1700 पदों के अधियाचन प्रक्रियागत हैं। और इस बीच बुधवार को यूपीटीईटी का परिणाम भी जारी हो चुका है। कल शिक्षा सेवा चयन आयोग से 3-4 नोटिस जारी हुई थी और लिखा है यूपीपीएससी भी परिणाम जारी करने की तैयारी में है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी पीछे नहीं रहेगा। लिखा है यूपीपीएससी की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में LT ग्रेड प्रशिक्षित स्नातक सहायक अध्यापक के 4,917 पदों का परिणाम सितंबर में जारी किए जाने की तैयारी है। PCS 2025 के करीब 814 पदों का परिणाम अक्टूबर और राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों का परिणाम दिसंबर तक जारी होने की उम्मीद है। सूत्रों
के अनुसार आयोग अगले 6 माह में करीब 12 से 15 हज़ार पदों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है और शिक्षा सेवा चयन आयोग लगभग 42,000 पदों का विज्ञापन जारी करेगा। 42,000 में मोटा मोटा वही है कि आपका लगभग 20-21 हज़ार टीजीटी और पीजीटी का विज्ञापन है, 11,500 प्राथमिक का विज्ञापन है और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, प्रधानतर प्रधानाध्यापक भर्ती का विज्ञापन है लगभग 4-5 हज़ार। इनको मिला लेंगे तो हो जाएगा। यूपी लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडेय के अनुसार दिसंबर तक बड़े पैमाने पर युवाओं को नौकरी मिल सकती है। आयोग परिणाम जारी करने की तैयारी में जुटा है। वहीं शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव संजय सिंह ने बताया कि अध्याचन में मिली कमियों को दूर करके जल्द विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी है। वहीं पर कौन कौन सी भर्तियों को विज्ञापन जारी होंगी लोक सेवा आयोग से और शिक्षा सेवा चयन आयोग से, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर रिजल्ट को लेकर के लिखा है कि सभी रिजल्ट आप लोगों को एलटी ग्रेड के ज़्यादातर सितंबर तक आ जाएंगे। पीसीएस 25 का परिणाम 814 पदों का अक्टूबर में फाइनल होने की उम्मीद है। ये अंतिम परिणाम नहीं है, ये मेंस का नहीं है, याद रखिएगा। और असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालयों में 1253 पदों का परिणाम दिसंबर में प्रस्तावित है। खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती अभी नहीं आ रही है, हालांकि विज्ञापन की प्रक्रिया चल रही है, अब इसमें देरी लगेगी। और राजकीय इंटर कॉलेज की जो सूचना ये फर्जी है, समाचार पत्र में हर बारी फर्जी समाचार पत्र में ये सूचना फर्जी दी जाती है। 8,905 पदों की वही भर्ती है जो चल रही है, जिसका मेंस वगैरह हो रहा है और ये 2024 की सूचना है कि 8,905 पदों का विज्ञापन लटका। 8,905 आप गूगल में डालिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। समाचार पत्र वाले पता नहीं किस तरीके से सूचना देते हैं, सारी सूचना इनकी सही नहीं होती हैं। आगे शिक्षा सेवा चयन आयोग से के बारे में भी जानकारी दी गई है। टीजीटी और पीजीटी 2022 4,163 पदों का चयन पूर्ण। असिस्टेंट प्रोफेसर के 917 पदों का परिणाम जारी। एरिड महाविद्यालयों का विज्ञापन जारी हो चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर के करीब 2,000 पदों का अध्याचन अपलोड हो चुका है, इसका विज्ञापन जल्द जारी होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर का टीजीटी पीजीटी के 21,252 पदों का अध्याचन अपलोड, सितंबर में विज्ञापन जारी होगा। मैंने हमेशा आप लोगों को सितंबर के बारे में ही जानकारी दी है। प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक का भी अध्याचन अपलोड। बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र का 11,000 पदों का अध्याचन अपलोड। अब बेसिक शिक्षा के बारे में एक और बड़ी सूचना है कि इसकी नियमावली में संशोधन हो रहा है। इसके बारे में भी मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को उसको सही जानकारी दी गई थी कि एकेडमिक हटेगा। ये देखिए, उसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग कुछ और भी सूचना है। आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कर दें, और अगर आप लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। और यहाँ पर देखिए लिखा है साफ साफ कि शिक्षक भर्तियों के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विनियमावली 2025 के तहत प्राथमिक शिक्षक चयन के लिए लिखित परीक्षा की व्यवस्था है, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग में। जबकि बेसिक शिक्षा परिषद ने नगर क्षेत्र के विद्यालयों के 11,508 शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन भेजे गए रिक्त पदों के विवरण में शैक्षिक गुणांक को शामिल किया गया था। मतलब ये कहना था कि बेसिक विभाग का कि एकेडमिक भी जुड़ेगा और लिखित परीक्षा भी होगी, जैसे पहले होती थी 68,500 और 69,000। आयोग करा था कि केवल और केवल लिखित परीक्षा होगी, एकेडमिक नहीं रहेगा। इस विसंगति का निस्तारण शासन के दिशा निर्देश पर बेसिक शिक्षा व आयोग के अधिकारियों की बैठक में कर लिया गया है। अब बेसिक शिक्षा विभाग चयन प्रक्रिया से शैक्षिक गुणांक की व्यवस्था को हटा करके संशोधित अध्याचन भेजेगा। अब दोबारा अध्याचन आएगा संशोधित, जिसमें एकेडमिक आपका हटा रहेगा। लिखा, बेसिक शिक्षा परिषद ने नगर क्षेत्र के विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को 5 अगस्त को भेजा था। इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के आधार पर चयन प्रक्रिया में शैक्षिक गुणांक का प्रावधान किया था, और इस पर आयोग ने यह कहकर के वापस किया था कि उसकी नियमावली में बेसिक शिक्षकों के चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है। ये सबसे पहले मैंने ही इसके बारे में आपको जानकारी दी थी। लिखा, इसमें 120 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। इसी आधार पर श्रेष्ठता सूची तैयार की जाएगी। ऐसे में चयन प्रक्रिया में विसंगति को लेकर के पिछले दिनों शासन स्तर पर बैठक हुई। बैठक में निर्देश दिए गए थे कि आयोग और बेसिक शिक्षा के अधिकारी आपस में बैठक करके चयन प्रक्रिया स्पष्ट कर लें। जिस स्तर पर त्वरित संशोधन हो उसे जल्द चयन प्रक्रिया शुरू करें। इस क्रम में हुई बैठक में हुए निर्णय के अनुसार बेसिक शिक्षा विभाग अपनी नियमावली में संशोधन करके आयोग की नियमावली के आधार पर संशोधित अध्याचन भेजेगा, और इस तरह शैक्षिक गुणांक अब चयन का आधार नहीं रहेगा, केवल सुपर टेट के आधार पर आपकी प्राइमरी के शिक्षक भर्ती होगी। कुछ सूचनाएं और उनको भी आप लोग देख लीजिए कि पीजीटी में आयोग ने वेटिंग लिस्ट जारी कर दी है, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। टीजीटी का संशोधित कट ऑफ परिणाम वगैरह जारी कर दिया गया। और एक सूचना और, टीजीटी पीजीटी के जो भी विद्यार्थी हैं, आप लोगों के समान अध्ययन के नोट्स तैयार हो गए हैं, और आने वाले 1 या 2 दिन में आप लोग उसकी बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको जल्द जानकारी दूंगा। वहीं पर सीएम योगी ने एक और घोषणा किया कि स्नातक उत्तीर्ण 50,000 बेटियों को अक्टूबर और नवंबर में मिलेंगे स्कूटर। मुख्यमंत्री ने 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को, एक तरफ जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, उनके लिए भर्ती की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया है, और जो बुजुर्ग हैं, जो अन्य लोग हैं या
या स्कूली छात्र हैं उनके लिए अलग योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की। चुनावी मोड में आ गई उत्तर प्रदेश सरकार और यहाँ पर इस तरीके की बहुत सारी सूचनाएं दी गई हैं। लिखा है कि अब उत्तर प्रदेश की सभी महिलाएं जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको रोडवेज की जो बस है उसमें आजीवन निःशुल्क यात्रा की सुविधा दे दी गई है। और वहीं पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की स्नातक उत्तीर्ण 50,000 बेटियों को अक्टूबर और नवंबर में स्कूटर दिए जाएंगे। रक्षाबंधन में भद्रा नहीं है, चाहे जिस समय राखी बांधी है उसको लेकर के जानकारी दी गई है। और कुछ भर्तियां देख लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा से वैकेंसी निकली है, 2,482 पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की लास्ट डेट 7 सितंबर है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से 376 पदों पर वैकेंसी निकली, यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। यूपी SSSC से 134 पदों पर अवर अभियंता कनिष्ठ अभियंता की वैकेंसी निकली है, 7 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। IIT BHU से 55 पदों पर वैकेंसी निकली है जूनियर टेक्नीशियन की, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।